एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी एंड आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट इमोशंस, इंटेंशंस एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। उसके साथ साथ हम आपकी करंट फीलिंग्स भी चेक करेंगे कि आपकी भी करंट फीलिंग्स इस पर्टिकुलर इंसान के लिए क्या है। सो यू वर्सेस देम बेसिकली प्रेडिक्शन आज होने वाली है, तो इस रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कि आपके दिल में क्या है और उनके दिल में क्या है। ओके, सो ये पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है। आप जिस भी वक्त देखेंगे ये आपके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल होगा और आप सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी जेंडर के, कल्चर के, एज के, सिचुएशन के हो, आप सब इस रीडिंग को किसी भी वक्त, इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग सभी ओपन है। सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। कॉल्स अवेलेबल नहीं है तो मैसेज कीजिए, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, ओके, सबसे पहले हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, जिसका अंदाज़ा आपको नहीं है एंड ना ही वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनकी जो इमोशंस हैं वो रोलर कोस्टर की तरह कभी बहुत अप हो रही है, कभी बहुत लो हो रही है, ठीक है। मतलब कभी बहुत पैशनेटली फील कर रहे हैं आपको लेकर, तो कभी बहुत ज़्यादा डलनेस फील हो रही है, ठीक है। तो उतार चढ़ाव अपने इमोशंस में ये पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं। इनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ एक्सप्रेशन के एनर्जी में नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि वो अपने इमोशंस में एक अनस्टेबिलिटी फील कर रहे हैं, तो वो कुछ ऐसी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते जो बाद में जाकर हो सकता है कि उन्हें फील हो कि नहीं, ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए था, या फिर अब उन्हें फील नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं कि उनके इस इमोशंस में भी अस्थिरता है। तो अगर वो इंसान होता है ना, बोलते हैं इंसान की भावनाओं में बह के कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं ऐसा कुछ कह ना दूँ या ऐसा कुछ कर ना दूँ कि बाद में मुझे पछताना पड़े, या बाद में मुझे ऐसा लगे कि मैं डाइवर्ट हो गया। इस तरीके की टेंडेंसी दिख रही है, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन करंटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि अरोज्ड हो रहे हैं आपको याद करते हुए, ठीक है। आपके टूवर्ड्स एक अलग ही लेवल का अट्रैक्शन फील हो रहा है, जहाँ पे वो आपके करीब आना चाहते हैं फिजिकली, ठीक है। लेकिन दूसरे पल उन्हें फ्यूचर को लेकर टेंशन हो रहा है एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें कंट्रोल रहना चाहिए, उन्हें थोड़ा ज़्यादा मैच्योर होना चाहिए, उन्हें इतनी भी ज़्यादा प्लेजरेबल तरीके से आपको याद नहीं करना चाहिए, आपको उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं करवाना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, मतलब खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि इनकी जो भावनाएं हैं वो कितनी हद तक सही है एंड उन भावनाओं को आपको एक्सप्रेस करना या आपके साथ उन चीज़ों को करना कितना हद तक सही होगा या गलत होगा, ठीक है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि करंटली उनको एक अलग ही लेवल का मैग्नेटिक पुल आपके टूवर्ड्स फील हो रहा है, ठीक है। एंड वो आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपको करीब पाना चाहते हैं, ठीक है। फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपसे रिलेटेड, बट देन उनको ऐसा फील हो रहा है कि नो,
दिस टाइप ऑफ थिंकिंग और दिस टाइप ऑफ इमोशंस आर नॉट गुड फॉर द रिलेशनशिप एंड फॉर द पर्सन, ठीक है, यानी कि आपके लिए सही नहीं है। एंड उनको कंट्रोल में रहना चाहिए, उन्हें ज़्यादा कुछ ओवरली एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। मे बी अगर वो आपको ये सारी चीज़ों को आकर कहते हैं तो मे बी आप उन्हें गलत समझोगे, मे बी आपको लगे कि ये इंसान बुरे इंसान है या ये इंसान आपका फ़ायदा लेना चाह रहे हैं। तो ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं कि जो वो फील कर रहे हैं ना वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो अभी इसलिए चुपचाप है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि दे आर ट्राइंग रियली हार्ड टू कंट्रोल देमसेल्व्स, मैच्योरली डील करना चाहते हैं, इस रिश्ते को स्लोली आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्लोली आपके साथ प्रोग्रेस करना चाहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनके अलग ही लेवल का एक पैशन फील कर रहे हैं आपके प्रति, लेकिन खुल के नहीं कहना चाहते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मे बी आप जजमेंटल हो जाओगे अगर इन्होंने आपको कह दिया कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू और दे आर अट्रैक्टेड टू यू और दे वांट टू फील यू और दे वांट टू मेक लव विथ यू, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे यहाँ लग रहा है कि इनके दिलो दिमाग में चल रही है रिसेंटली, करेंटली, बट अपने आप को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं एंड वो चाहते हैं कि वो शांति के साथ आराम से आपके साथ आगे बढ़े और अपने इमोशंस को भी वो आराम से, जब उन्हें लगे बिल्कुल कि हाँ आप उन्हें जज नहीं करोगे या आप उनको समझ पाओगे तो वो आपसे कहे, ठीक है, क्योंकि इनको प्यार तो है आपसे लेकिन एक अलग ही लेवल का एक जुनून वो आपके प्रति फील कर रहे हैं। एंड वो जुनून क्योंकि उनको अचानक से आपके प्रति फील हो रहा है तो वो समझ भी नहीं पा रहे हैं कि ये जो जुनून है वो सही है या नहीं, ये नॉर्मल है या नहीं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रही है, ओके। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ लग रहा है दे आर ड्रूलिंग ओवर यू, आई मीन आपके पिक्चर्स वगैरह देख के फ़िदा हो रहे हैं ये इंसान बहुत ही ज़्यादा, बट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू बी इन कंट्रोल, कि कहीं ये चीप ना लग जाए सामने से, ठीक है, कहीं आप उन्हें एकदम गंदे इंसान मान के ब्लॉक ना मार दो, ठीक है, गलत ना समझ लो। सो दे आर गेटिंग ऑब्सेसिव अबाउट यू, अबाउट योर ब्यूटी, ठीक है, एंड एक अलग ही लेवल का आग इनके अंदर जल रहा है, ठीक है, लेकिन सामने से दे आर वेरी सोबर, वेरी सीरियस, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि अंदर तूफ़ान चल रही है इस इंसान की आपको लेकर, आपके ख्यालों में डूबे हैं, आपको सोचे जा रहे हैं, आपको प्यार करने का, करीब पाने का, आपके साथ फैंटसीज़ वो इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में दे नो कि मे बी ये सही भी हो सकता है, मे बी ये गलत भी हो सकता है, एंड दे आर नॉट श्योर कि आपको अगर पता चले इनका दिल की हालत जो आपको ऑलरेडी रीडिंग के थ्रू पता चल ही चुका है, जो वो छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा, यू आर ओके विथ इट और नॉट, ठीक है। इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है ये इंसान चुप है एंड ये इंसान नहीं चाहते हैं कि इनके खुद के कुछ भी चीज़ों के वजह से, कोई भी बिहेवियर की वजह से आप इनसे दूर हो जाओ, या आपको दूर नहीं करना चाहते। दे हैव जेन्युइन फीलिंग्स फॉर यू, दे वांट यू जेन्युइनली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपके नज़रों में उनके प्रति वो रिस्पेक्ट कंटिन्यू हो एंड आप उनके छोड़ के या फिर उन्हें गलत समझ के ना जाओ, जिसके वजह से वो स्लोली इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है अभी कि अगर बात कम भी हो तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत बात हो, नॉर्मली हो तो भी चल जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि गलत समझे, हम झगड़ा करें या फिर हम दोनों बात करना ही बंद कर दें। तो ऐसी टेंडेंसी आपके पर्सन के माइंड में एंड आपके पर्सन के दिल में चलती हुई मुझे नज़र आ रही है। एंड यही फीलिंग्स, यही थॉट्स घूम रही है बार बार, ठीक है, मतलब सोचे जा रहे हैं, देयर इज़ नो एंडिंग, ओके। सो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। सो ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं। स्कैंडल को मैं साइड में कर दूँगी, पूरा मेल्ट होने देंगे हम, ठीक है। हम और भी कार्ड्स वगैरह देख लेते हैं। ओके, सो या हम आपके करंट फीलिंग्स चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये तो आपके पर्सन का हमने चेक कर लिया, आपकी देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। आपका भी हम कैंडल के थ्रू ही देखेंगे, जब आपके पर्सन का हमने कैंडल के थ्रू देखा है। सॉरी, आई हैव अ सोर थ्रोट, सो काइंडली पार्डन मी। मेरे गले में बहुत पेन है गाइस, और आज से नहीं है, बहुत दिन से आई एम सफरिंग, मतलब फीवर, अभी वेदर वगैरह चेंज हो रहा है, सो आप अपना ज़रूर ख्याल रखिए। और अभी अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा वगैरह खा रहे हो तो ध्यान से खाइएगा, बिकॉज मेरा तबीयत बहुत ख़राब था। आई एम स्टिल ट्राइंग टू रिकवर एंड मेरी गले की हालत बहुत ख़राब है, बट आई नो कि आप सब मुझे बहुत प्यार करते हो, बहुत मिस करते हो, तो आई एम टेकिंग प्रिकॉशंस, टेकिंग मेडिसिन्स। एंड पता नहीं क्यों मेरा एक दिन भी आप सबसे मिलती नहीं हूँ या आप लोगों के कमेंट्स वगैरह आते नहीं हैं,
तो मुझे बहुत अजीब फील होता है, टू बी ऑनेस्ट, ये मैं दिल से कह रही हूँ, ठीक है। क्योंकि जब मैं कोई न्यू वीडियो डालती हूँ, आप लोग जब मुझे हाई करते हो, कैसे हो मैम आप, ये सारे कमेंट्स करते हो, जब मैं पढ़ती हूँ, मैं रिप्लाई करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो वो जब एक भी दिन मिसिंग हो जाता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने डेली लाइफ से कुछ एक हटा दिया, तो विच आई कांट अफोर्ड, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है मेरा तबीयत भी ख़राब है तब भी मैं आप सबसे मिलूँ, बट बहुत जब एक्सट्रीम हो जाता है तो मैं वीडियो नहीं ला पाती हूँ। बट येस, अभी मैं ट्राई कर रही हूँ। तो अगर मेरा वॉइस आपको थोड़ा कम आए या अजीब सा है तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। सो चलिए देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स अब आपके पर्सन के लिए, कि आपके दिल में क्या चल रहा है इस वक्त। लेट्स स्टार्ट। सो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि आप इस वक्त ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाह रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस कनेक्शन को और इस इंसान को समझने के लिए आपने अपने इमोशंस को बहुत यूज़ किया हुआ है, बट उससे आपको ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाई है अभी तक भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब आपको लग रहा है कि अगर आपके प्यार देकर या प्यार से या इमोशन से या दिल से समझने की कोशिश नाकामयाब हो गई है, तो चलो अब दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करना चाह रहे हो आपका और इस पर्सन का जो भी मेमोरी रहा है, जो भी इवेंट्स हुए हैं, अच्छे हो या बुरे हो, उस चीज़ के रूट कॉज एंड आंसर तक पहुंचना चाह रहे हो कि वाई डिड इट हैपन लाइक दिस। मतलब इस तरीके से आप दोनों के बीच में चीज़ें क्यों हुई, क्या रीज़न था इसके पीछे, क्या ये इंसान आपके कार्मिक पर्सन है, क्या आपके कर्म बुरे रहे हैं, या आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन थी। तो आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो। आपकी माइंडसेट ऐसी है कि अब आप रोना नहीं चाहते हो, आप सामने वाले इंसान को ब्लेम नहीं करना चाहते हो, आप खुद के किस्मत को भी ब्लेम नहीं करना चाहते हो कि आपके साथ क्यों हुआ, क्यों आपको धोखा मिला, या क्यों इस इंसान ने ऐसा करा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप रीज़न जानना चाहते हो बेसिकली कि सच्चाई क्या है और क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अभी डायरेक्शनलेस फील कर रहे हो, बिकॉज आपको वो आंसर्स नहीं मिल पा रहे हैं ढंग से, ठीक है, कि क्यों हुआ, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी आप स्ट्रॉन्ग माइंडेड वे में इस कनेक्शन को, इस इंसान को डील करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स भी चल रही है तो भी आप समझना चाह रहे हो कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्या रीज़न हो सकता है। आप रोने धोने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आप रिग्रेट करने में टाइम वेस्ट अब नहीं करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि आपको समझ आ जाए, ठीक है, और हो सके तो आप सोल्यूशंस निकाल पाओ, और अगर सोल्यूशंस आपको ना मिल पाए तो आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो। तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग तरीके से इस रिश्ते में डीपली इस रिश्ते को रिसर्च करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, इस इंसान को पढ़ना चाहते हो, इस इंसान के हेड टू टो आप जानना चाहते हो, ठीक है। चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल वे में हो, प्रैक्टिकल वे में हो, ठीक है, बट आप जानना चाह रहे हो, तो आप अभी क्यूरियस हो, ठीक है। आप अभी अपने रिलेशनशिप को लर्न करने के लिए इंटरेस्टेड हो चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इन्वेस्टमेंट बहुत कर दिया लेकिन चीज़ों को सीखा ही नहीं, इस कनेक्शन के डिफरेंसेस को जाना ही नहीं, एंड उसके तरीके से कुछ चीज़ें लर्न ही नहीं किया। तो अब आप अभी ऐसे मोड पर हो कि आप आपके पर्सन के बॉडी लैंग्वेज, आप आपके पर्सन के साइकोलॉजी, अब आप दोनों के कनेक्शन की सिचुएशंस को लर्न करना चाहते हो, पढ़कर कुछ सीखना चाहते हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अब आप थोड़ा सा अलग तरीके से इस रिलेशनशिप को देख रहे हो, आपका पर्सपेक्टिव बहुत हद तक बदल रहा है करंटली, एंड करंटली आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। मतलब आपका भी एक ऐसी अभी आपका बहुत क्यूरियस एनर्जी है, टू बी ऑनेस्ट। अभी आपके मन में मैं मिस कर रही हूँ या मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक है, या यही मुझे चाहिए, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, ऐसे माइंडसेट नहीं चल रहे हैं। आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हम दोनों का मे बी कोई फ्यूचर भी नहीं है, ठीक है, बट स्टिल मुझे जानना है कि चीज़ें ऐसी अभी तक जो हुई वो क्यों हुई, किस तरीके से हुई, एंड ये इंसान बेसिकली कैसा है कि हम इन्हें नहीं समझ पाए या फिर हमारे अगेंस्ट ये हो गए। तो ये सारी चीज़ों को आप पढ़ना चाह रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो एक क्यूरियस एनर्जी आपके अंदर काम कर रही है, जिसके वजह से आप किसी भी चीज़ को लेकर अभी रिग्रेट मोड पर नहीं हो कि क्यों हुआ एंड क्यों नहीं हो रहा। फ्यूचर को लेकर यू आर टोटली क्लूलेस, यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, एंड यू आर नॉट दैट होपफुल ऑल्सो
कि कुछ हो जाए, या फिर आप कुछ मेहनत करके कुछ कर लो, इस रिश्ते को बना लो। तो आप डेस्परेट नहीं हो इस कनेक्शन के लिए, फ़िलहाल इस इंसान के लिए भी आप डेस्परेट एनर्जी फील नहीं कर रहे हो। यू आर टोटली डिटैच्ड राइट नाउ। बस आप जानना चाह रहे हो कि इस इंसान से आप क्यों मिले, ये इंसान आपके लाइफ में क्यों आए, अगर इन्होंने आपको दुख दिया तो क्यों दिया, अगर इस इंसान का ऐसा ऐसा बिहेवियर रहा है आपके प्रति तो क्यों रहा है। ठीक है, ये इंसान कौन है बेसिकली, आप कौन हो, आपको क्या चाहिए, क्या इस इंसान को सच में आप चाहते हो, क्या आप इस इंसान को सच में डिज़र्व करते हो। तो इस तरीके के टन्स ऑफ क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ क्लियरली दिख रही है। ऑल्दो एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट ना करे आपके साथ, लेकिन मैक्सिमम मुझे यही एनर्जी रिसीव हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि रेजोनेट नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर अ पर्सनल रीडिंग। आप मेरे व्हाट्सअप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए और हमारी पर्सनल रीडिंग करवाइए, उसमें आपको 110% एक्यूरेट प्रेडिक्शंस मिल जाएंगे। बट स्टिल मुझे यही दिख रहा है कि आपकी रोने धोने की, ड्रेनिंग वाली एनर्जी नहीं है। यू आर स्टेबल इन योर ओन। एंड अब बस आप चीज़ों को समझना चाहते हो, रीजंस को जानना चाहते हो, रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हो। एंड आपके खुद के लिए जो हेल्दी है, आप उस चीज़ को अब अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। तो आपको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि अगर ये इंसान टॉक्सिक है या फिर ये इंसान को प्यार करना नहीं आता आपसे, तो आपको इस इंसान को मांगना नहीं है ईश्वर से। ये चीज़ आपको समझ आ रही है कि आपके लिए जो हेल्दी होगा, जो बेस्ट होगा, वो आपको मांगना है ईश्वर से, या अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना है किसी को भी, या सिर्फ अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको गलत डिसीजंस नहीं लेने हैं। ये आपको समझ आ रहा है। सो यही आपके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस चल रहे हैं। ओके, सो इस कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ, पूरा मेल्ट होने दूंगी। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय।